था वृक्षात् फलेन पवनेन समीरितम तथा रुद्रस्य प्रणाम पाप प्रणश्यति। जिस प्रकार से वृक्ष पर फल लगा हुआ है और हवा का झोंका आया तो फल टूट के नीचे गिर जाता है, ऐसे ही जब शंकर भगवान को वंदन किया जाता है तो हमारे पाप टूट करके नीचे गिर जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, आज के आनंद की जय जय। भोलेनाथ को वंदन किया जा रहा है, हमारे पाप टूट के नीचे गिर गए। ये तो केवल एक ही श्लोक का फल है कि हमारे पाप वंदन करने से ही टूट के नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हम सभी मिल करके शिव पार्वती के चरणों में, शिव परिवार के चरणों में वंदन करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की, बोलिए नंदी महाराज की। वो आप जगह लगाओ, बोलिए शिव परिवार की जय जय। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान। आइए अब आप अपने मन को एकाग्र करके पंडाल में बैठे हुए शिव कथा के प्रेमी सभी भक्तजनों को, सभी माता बहनों को गुरु माँ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ सौभाग्य, पुत्र पौत्र, यश, ऐश्वर्य, धन धान, अखंड लक्ष्मी भक्ति आपको प्राप्त हो। आइए, आज कलश यात्रा का पहला दिन था, कथा का भी हमारा थोड़ा विलंब है। कल से आप 2 बजे से आ जाए तो कितना अच्छा रहे, ज्यादा कथा हो जाएगी। लेकिन ये शहर का मामला है, आपका लेट काम होता है, यही बात है ना। चलो ये समय आपके लिए सही है, ये सही है समय, ये टाइम ठीक है, इसी समय आ जाए कथा करने। 2 से 5 ठीक है। तो ये प्रतिदिन 2 से 5, 5:30 भी हो सकता है, क्योंकि कथा में आनंद आता है। आनंद आता है तो प्रत्येक का भान भूल जाता है जीव। आनंद इसी में आता है, क्यों? आनंद हमको परमानंद से मिलाता है। इसलिए देह का जब परमानंद से मिलन होता है तो फिर हम देह का भान भूल जाते हैं। तो क्षमा करना भाई, जब मिलन होगा तो फिर देह का भान भूला जाएगा। बोलो राधे राधे। तो आइए, ये मल मास का महीना, सभी कलाकार भाइयों को आशीर्वाद देते हुए, और इस कौन सी कॉलोनी है ये, सब्जी मंडी और कौन सा, हाँ ठकुरानी का पट्ट, ठकुरानी का पट्ट सब्जी मंडी में ये कथा हो रही है। इसलिए जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सभी इस कथा में इसको सुन करके शिव महापुराण श्रवण करने के लिए पधारे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। क्योंकि जिस मास को मल मास समझ करके दुनिया ने ठुकरा दिया था, भगवान ने उनको अपना नाम दिया उस मास को, पुरुषोत्तम मास। इसलिए बोलिए पुरुषोत्तम मास की। आइए, सबसे पहले आपको पुरुषोत्तम मास की एक महिमा सुनाते हैं। एक बार नारद जी नारायण भगवान के पास गए और जाकर के पूछा कि पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाओ। तो नारायण भगवान कहने लगे कि पुरुषोत्तम मास की महिमा तो आपको समुद्र में अभी एक मछली ने जन्म लिया है, वो मछली सुनाएगी। इसको जरूर ध्यान से सुने, मछली सुनाएगी। तो वो नारद जी उस मछली के पास गए, मछली से पूछा कि पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाओ। तो मछली ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम मास की महिमा नहीं सुना सकती। तो कौन सुनाएगा? बोले अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, वो बछड़ा पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुनाएगा। तो जैसे ही नारद जी ने पीठ मोड़ी उस बछड़े की ओर, तो तुरंत वो मछली मर गई। बछड़े के पास गए, बछड़े से पूछा मुझे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाओ। तो बछड़े ने कहा मैं पुरुषोत्तम मास की महिमा नहीं सुना सकता। हाँ, पुरुषोत्तम मास की महिमा आपको अभी एक तोती ने एक तोते को जन्म दिया है, तो पुरुषोत्तम मास की महिमा आपको वो सुख, जो तोता है सुख, छोटा सा बालक है तोते का, वो सुख ही सुनाएगा। तो जैसे ही नारद जी ने पीठ मोड़ी तो वो बछड़ा भी मर गया।
तोता के पास पहुंचे, तोता से पूछा कि वो हमको ये पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाओ। तो तोते के बालक ने कहा मैं तो नहीं सुना सकता, लेकिन अभी एक राजा के घर में एक बेटे ने जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म लिया है, वो राजा का बेटा ही आपको पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाएगा। तो जैसे ही नारद जी ने उस तोते से पीठ मोड़ी तो वो तोता मर गया। आज वहीं पर जाकर के पहुंचे राजा के बेटा के पास, तीनों मर गए, लेकिन कोई पुरुषोत्तम मास की महिमा नहीं बता पाया। जब राजा के बेटे के पास पूछे तो राजा के बेटे से कहा मुझे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाओ। तब राजा के बेटे ने कहा कि पुरुषोत्तम मास की वो महिमा है कि पहले जन्म में मैं एक मछली जन्म लिया था, मैंने मछली समुद्र में, तो मैंने भगवत दर्शन किया, यानी संत का दर्शन किया। आप भी संत का दर्शन कर रहे हो, ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तब मछली के रूप में जन्म में हमने भगवत दर्शन किया, संत का दर्शन किया, तो हमारा वो मछली योनि से छूट गई और हमने फिर बछड़े का जन्म लिया। बछड़े के जन्म में भी हमने जब भगवत दर्शन किया, भगवत यानी जो माने भक्ति, जो भक्ति प्राप्त किए हुए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, वैराग प्राप्त किए हुए हैं, तपस्या करते हैं, भागा भाग, ऐसे भगवत स्वरूप भक्तों का जब जो दर्शन कर लेता है तो उसका आवागमन छूट जाता है। तो उस बछड़े ने कहा कि मैंने भी भगवत दर्शन किया तो मैं भी उस पशु योनि से छूट गया। तब उस तोते ने कहा बता रहा है कि मेरे ये 3 जन्म हुए, मैंने पहले मछली का जन्म लिया, जब भगवत दर्शन किया, संत का दर्शन किया तो मैं उस योनि से छूटा। दूसरा जन्म मुझे बछड़े का मिला, तब मैं उस योनि से छूटा भगवत दर्शन करके, संत का दर्शन करके। तीसरा जब मैंने तोते का जन्म लिया, जब मैंने संत का दर्शन किया तो उस तोते की योनि से छूटा। और आज मैं राजा शाही ठाट में राजा के यहाँ पर जन्म लिया है। अब मैं राजा शाही जीवन जीऊंगा, आनंद करूंगा। तो संत के दर्शन का फल, पुरुषोत्तम मास की यही महिमा है कि पुरुषोत्तम मास में अगर आपको भक्त का दर्शन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो समझ लो आपका आवागमन छूट जाएगा। आगे का जन्म राजा शाही ठाट में होगा। ताली बजानी पड़ेगी राजा शाही ठाट में। इससे बढ़ के और पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा हो सकती है। भगवत दर्शन, भक्तों का दर्शन। अब ये छोटे से बालक ने कितना बड़ा प्रयास किया है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी इस बच्चे के साथ में खड़े हो जाए, एक होकर के बोलो पुरुषोत्तम मास की। कितना प्रयास किया है इस बालक ने, और कल से फिर अपनी दुकान पर चला जाएगा तो यहाँ पे काफी ध्यान रहेगा। तो सभी से यही निवेदन है कि जब छप्पर छप जाता है, छप्पर तो घर वाले ही छपाते हैं, सामान लाते हैं, घास फूस बान जो भी लाते हैं, जब छप्पर छप जाता है तो 2-4 घरों से बुला के लाते हैं, भैया आइयो ने उठवा जाइयो ने छप्पर है छप्पा जाओ, ने छप्पर है छप्पा जाओ। जब सभी लोग आकर के उठा भाई उठा भाई उठा भाई आप भाई, जब छप्पर छपाया जाता है तो देखो छप्पर तो बुन गया, कथा शुरू हो गई। अब इस छप्पर को आप उठा लो और उठा के रख दो। और वही बात गिरिराज पर्वत की उठाने की, सभी के सहयोग से। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो शंकर